फ़ाइज़ जब जान जाता है कि ये सब कुछ उसकी माँ ने किया है, तो ये बात उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। वो बेसाख्ता रोने लग जाता है और कहता है कि मैं यकीन भी नहीं कर सकता था कि आप इतनी घटिया हरकत कर सकती हैं। जानता तो था कि आप ज़िद्दी और खुदसर हैं, लेकिन इस कदर आप ज़ुल्म करने वाली औरत हैं, मैं ये बात नहीं जानता था। आपने हरीम को नीचा दिखाते-दिखाते अपने बेटे की दुनिया ही उजाड़ के रख दी है। इस चीज़ का अंदाज़ा आपको नहीं है कि मैं दिन-रात किस तरह से, किस अज़ियत से गुज़ार रहा हूँ और आपने मुझे और नीचा करके रख दिया, जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि बेटा, अभी भी वक़्त है, उसके चुंगल से निकल आओ। बस मैं तुम्हें कह रही हूँ, तुम्हें मेरी बात का ही यकीन करना है। यानी इतना कुछ होने के बावजूद भी वो इतने हठधर्मी से खड़ी हुई है और उसको यही कह रही है कि मैं बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि वो जानती है कि उसका बेटा उसकी बात का ही यकीन करेगा। लेकिन लाइबा कहेगी कि अब वो मामला गुज़र चुका है। आपने जो किया वो सामने आ चुका है और इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इसलिए बेहतर यही है कि अब आप खामोश हो जाइए और उनको जाकर हरीम भाभी को घर लेके आने दीजिए और उनसे माफ़ी माँगने दीजिए। आगे से कहकशा कहती है कि वैसे जो कुछ हमने उसके साथ कर दिया है, वो उसको वापस आना नहीं चाहिए। यानी कि अभी भी वो वैसे की वैसी है। उसको कोई किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है लाइबा और कहती है कि आपने एक साथ कितनी ज़िंदगियाँ तबाह कर दी। इस चीज़ का अंदाज़ा आपको हो क्यों नहीं रहा? मुझे समझ ही नहीं आ रही कि आखिर आपका क्या करूँ? आपको क्या कहूँ? इसको सुनकर वो कहती है कि तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल तुमने जो फ़ैसला किया है, तुम अपने फ़ैसले पर ही कायम रहो और यही करती रहो, क्योंकि अब मज़ीद तुम्हारी बातें मैं सुनने वाली नहीं हूँ। तुमने जो करना था कर दिया है और फ़ाइज़ का दिमाग भी तुमने ही भरा है। आगे से वो कहती है कि नहीं, आपने जो किया था, इस बात की हकीकत तो खुल के रहनी थी। आज नहीं तो कल ये सब कुछ खुलना ही था। मुझे यकीन था कि आपने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है, लेकिन इस कदर आपने घटिया हरकतें की हैं, ये मुझे अंदाज़ा नहीं था। और यकीन मानिए, आज इस बात के बाद हम तीनों आपसे दूर हो गए। अच्छा हुआ जो रेहान भाई पहले ही आपसे दूर निकल गए, क्योंकि आप पता नहीं उनकी ज़िंदगी में क्या-क्या ज़हर घोल दी। इससे बचत हो गई उनकी और वो यहाँ से चले गए। लेकिन हम दोनों की ज़िंदगी जो आपने तबाह की है, इसका तो बिल्कुल भी आपको, यानी कि बिल्कुल भी एहसास नहीं है। अभी भी आप वही बातें सोच रही हैं, वही बातें कर रही हैं, आपको ये बातें ज़ेब नहीं देती हैं। लेकिन कहकशा कहती है कि मुझे किसी बात पर कोई निदामत नहीं, क्योंकि मैं जानती थी कि हरीम इस घर के लिए सूटेबल लड़की नहीं है। अभी भी वही बातें दोहराई जा रही हैं, अभी भी वही बातें की जा रही है, कोई किसी बात में फ़र्क नहीं आ रहा। और अब देखेंगे कि फ़ाइज़ कहता है कि यार, मुझे अब आप लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो होना था वो तो हो चुका। अब वक़्त को मैं वापस तो नहीं मोड़ के लेके आ सकता, क्योंकि अब जो एतबार था वो तो खो चुका हूँ मैं, और सिर्फ़ आपकी वजह से। आज मुझे पता चल रहा है कि तरबियत वाक़ई असर दिखाती है। मैं चाहे लाख अच्छा बन जाता, चाहे कुछ भी कर जाता, लेकिन फिर भी आपने जो तरबियत मेरी की वो आड़े आ चुकी और सब कुछ ख़त्म हो चुका। आगे से वो कहती है तरबियत नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम्हारा ज़र्फ़ भी जो तुमने की, तुम्हें इतना ही यकीन था हरीम पे, तो तुम्हें यकीन करना चाहिए था। तुमने उसकी बात का यकीन क्यों नहीं किया? क्यों बिला वजह मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहे? तुम जानते थे और तुम्हारे सामने सारे सबूत थे। तुमने ये सब कुछ किया, इसमें तुम्हारी अपनी गलती है। मेरा इन सब बातों में कोई कसूर, कोई लेना देना नहीं है। यानी कि वो अब पीछे हट रही है और कह रही है कि मुझे किसी भी कोई बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। जाओ जो मर्ज़ी कर लो। बड़े ही शदीद गुस्से में आ जाता है फ़ाइज़ और वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो समझ रहा है कि अब किस मुँह से जाके वो हरीम से माफ़ी माँगे, क्योंकि वो जानता है कि वो एतबार के काबिल तो है ही नहीं। माफ़ी के अलावा और उसको कहीं से कुछ नहीं मिलने वाला है, सिवाय अज़ियत और सिवाय जो कुछ उसने किया है वही उसको मिलेगा। इस चीज़ का उसको यकीन है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा है कि आखिर कैसे जैसे ही लाइबा शादी कर लेती है वकास के साथ और उसके बाद कहकशा के पास आती है और काफ़ी खुश होती है और कहती है कि आप मुझे दुआएं दें, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छा काम कर लिया है, जो काम आप कभी नहीं कर सकती थी। आपने हमारे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, लेकिन मैंने ये फ़ैसला खुद लिया है और अपने बाप की मर्ज़ी से लिया है, इसलिए आप मुझ पे इस तरह से तनकीद नहीं कर सकती। लेकिन जी, वो आप देखेंगे कहकशा बहुत रोती है और कहती है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने
तूने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी बेटी हो के मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। क्योंकि आप देखेंगे कि लाइबा अपनी माँ से कहती है कि आपसे शायद मेरी खुशियाँ नहीं देखी जा रही हैं। इस तरह से खुश देख के आपको तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि आप जिस अज़ियत में हैं, आपका दिल है कि सब ही ऐसे रहें और सबके दिल में यही बेचैनियाँ, यही परेशानियाँ रहें। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और खुश होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने आपके साथ जितने साल गुज़ारे हैं, अब जाकर मुझे समझ आई है कि कितनी अज़ियत में गुज़ारे हैं। हाँ, मुझे यकीन है कि वकास के घर वाले भी इस बात के लिए राज़ी हो जाएँगे और हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। मुझे इस चीज़ का पूरा यकीन है। लेकिन आपने जो नासिर के साथ मिलकर सब कुछ किया है, वो गेम अगर फ़ाइज़ भाई पर खुल गई तो आप सोचिए कि क्या होगा। आप अपने दिमाग से ये बातें निकाल क्यों नहीं देती हैं? आपने जो किया बहुत गलत किया है। अभी भी वक्त है, जाइए और हरीम भाभी से जाके माफ़ी मांग लीजिए। हो सकता है आपके दिल का बोझ हल्का हो जाए और आपके गुनाह माफ़ी हो जाएं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको अभी तक किसी बात की कोई समझ आ रही है, क्योंकि अभी भी आप हरीम भाभी के मज़ीद खिलाफ कर रही हैं और उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करी। लेकिन शायद आप ये बात भूल रही हैं कि झूठ जो होता है वो चंद दिन का मेहमान होता है, और ऐसी ही बात है। झूठ आपका चंद दिनों का मेहमान है और ये ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला। देख लेना, अनकरीब ही सारी बातें खुलकर सामने आ जाएंगी और सारा सच सामने आ जाएगा, क्या होना है और क्या नहीं होना है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ चुका है मुदस्सिर भी हरीम को देख के, और कहता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर आप कैसे इन लोगों में गुजारा कर सकती हैं। रोज़ रोज़ की बातें, रोज़ रोज़ के ताने कैसे इन लोगों की सुन लेती हैं। मैं तो आपकी ये हिम्मत की दाद देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लोग इस काबिल हैं। जब दिल चाहे ये लोग आते हैं और आप पे तोहमतों की बारिश बरसा देते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकती हैं। जिस पर आप देखेंगे कि कहती है हरीम कि आप मेरा इस चीज़ में साथ देंगे, मैं इसे दूर जाना चाहती हूँ और हमेशा के लिए इस रिश्ते से निजात चाहती हूँ। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि बस ये अभी काम ना हो और मुझे तकलीफ़ मज़ीद देना चाह रहा है। इसको सुनकर मुदस्सिर कहता है, अगर आप ये सब कुछ करना चाहती हैं तो मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपका साथ दूँगा और आप लोगों को इन लोगों से छुटकारा दिलवा कर ही सांस लूँगा। वैसे भी अब हरीम का भाई आ चुका है और वो फ़ाइज़ से कहता है कि मुझे तुमसे इस कम अक्ली की उम्मीद नहीं थी कि तुम इस कदर घटिया सोच के मालिक हो, कि तुम इल्ज़ाम पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हो हरीम पर, लेकिन कुछ सोच नहीं रहे। लेकिन जब तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर क्या हो रहा है और किस पाँव बिक रही है हर चीज़ और तुम्हारी माँ ने क्या कुछ किया है, फिर तुम यकीन मानो कि तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं रहेगा सिवाय अजियत और सिवाय दुख के। और कुछ भी नहीं रहने वाला है, सिर्फ तकलीफ़ें ही तुम्हारे साथ होंगी और कुछ भी नहीं। क्योंकि तुम जो कुछ कर रहे हो इसकी माफ़ी तुम्हें नहीं मिलने वाली और ना ही तुम्हें कोई माफ़ करने वाला है। ये बात अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। आगे से हरीम कहती है कि फ़जूल में इन लोगों को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं इन लोगों को समझाने की। बस इनसे अब छुटकारा ही हासिल करना बेहतर है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, यही मशवरा देना चाहता हूँ।